नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस खास शो में। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण भेदन संस्कार के बारे में, यानी कि ईयर पियर्सिंग। कर्ण छेदन संस्कार, जिसे आम भाषा में हम कान छिदवाना या कर्णवेद भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो ये 16 संस्कारों में से एक माना ही जाता है, लेकिन आज पूरा विश्व ईयर पियर्सिंग के कॉन्सेप्ट को अपना रहा है। पूरे विश्व में आप देखें, चाहे महिला हो या पुरुष, कान छिदवाना एक आम बात हो चुकी है। हमारे यहाँ अगर हम पारंपरिक रूप से देखें तो चाहे मेल बच्चा हो या फीमेल, दोनों का ही कान छिदवाया जाता था और उसके पीछे है बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो बेनिफिट्स हमें प्राप्त होते हैं सही आयु में कान छिदवाने से। सबसे पहला बेनिफिट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ अच्छी रहती है। महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं नहीं होती है, काफी हद तक कंट्रोल रहता है। पुरुषों में विशेष रूप से जो स्पर्म काउंट प्रोडक्शन का काम है वो इससे काफी प्रभावित होता है, इसलिए ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा जो इसका लाभ है वो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य का, हमारे मस्तिष्क का। और अगर हम ब्रेन हेल्थ की बात करें तो हमारा जो कान है उसका जो मेरिडियन पॉइंट है वो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से। ये हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है। तीसरी बात जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारी एनर्जी। ऐसा माना जाता है कि कान में इयररिंग पहनने से हमारा जो एनर्जी का फ्लो है बॉडी का, वो मेंटेन होता है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगली जो चौथी चीज है वो है आंखें, आई साइट। ये भी माना जाता है कि अगर आपका कर्ण छेदन होता है तो ये पॉइंट है जिसके प्रेस होने से या छिद्र होने से हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है और हमारे आई हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी रहता है। पांचवा है हमारा ईयर हेल्थ। और अगर ईयर हेल्थ की बात करें तो विशेष रूप से एक्यूप्रेशर में 2 पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहला है आपका मास्टर सेंसोरियल, दूसरा है मास्टर सेरिबेलम। और इन दोनों पॉइंट्स के प्रेस होने से हमारे कानों की हेल्थ सही रहती है। और एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये एक बहुत अच्छा स्पॉट होता है। अब हम आते हैं हमारे छठे पॉइंट पर। जितनी भी हमारी ओसीडी की प्रॉब्लम है, नर्वसनेस की प्रॉब्लम है या फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इनमें भी जो ईयर पियर्सिंग है वो बहुत लाभकारी रहता है। ये तक कहा गया है कि हिस्टीरिया जैसी बीमारी में भी इसके बहुत गुण होते हैं। ये माना जाता है कि ये जो पॉइंट है, ये स्थान है मास्टर सेरिब्रल की, ये ब्रेन की वर्किंग को कंट्रोल करता है। इसी कारण ये ओसीडी, एंजाइटी और नर्वसनेस जैसे प्रॉब्लम में भी लाभकारी होता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है, यानी इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहता है। ये हमारे भूख को कंट्रोल करता है और हमारी पाचन तंत्र में भी लाभकारी रहता है। ऐसा माना जाता है कि ईयर पियर्सिंग कर्ण भेदन बड़ी ही जेंडर स्पेसिफिक होती है। आपने देखा होगा कि बालिकाओं में पहले लेफ्ट साइड का कान छेदा जाता है और बच्चों में पहले राइट साइड का कान छेदा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कि हमारे अर्धनारीश्वर का भी रूप है। और ये फैक्ट भी है, विज्ञान भी कहता है कि हमारे अंदर नारी शक्ति भी होती है और मर्दाना शक्ति भी होती है, यानी कि फेमिनाइन पावर और मस्कुलाइन पावर। हमारा जो लेफ्ट साइड होता है वो फेमिनाइन पावर होती है, यानी नारी शक्ति। हमारा जो राइट साइड होता है वो मस्कुलाइन पावर होता है। और इसलिए बच्चों में पहले लेफ्ट साइड का कान छिदवाया जाता है और लड़कों में पहले राइट साइड का छिदवाया जाता है, और तब हमें ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। तो अगली बारी पूरी पारंपरिक रूप से, पूरी विधिवत रूप से कर्ण छेदन संस्कार करें। उसका एक आयु होता है कि कब कर्ण छेदन संस्कार करें। हमारे जितने भी संस्कार हैं ये बिना किसी कारण के नहीं बनाए गए हैं। ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आयु दीर्घ आयु हो, इसलिए ये सारे संस्कार बनाए गए। तो कर्ण भेदन संस्कार आपको सबको करवाना चाहिए, अपने बच्चों का। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।